नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से फेसबुक में आप लोगों से मिलाप करता हूं, आज 10-15 दिन की फेसबुक की मुलाकात में हमें जाहिर हुआ कि फेसबुक चलाने वाले में 40% लोग ऐसे भी हैं जो हैं तो हमारे सनातन के, हैं तो हमारे बीजेपी के पार्ट, लेकिन बड़ा होते हुए भी बच्चा हैं, संस्कार विहीन, संस्कृत विहीन। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मैं मोदी का परिवार हूँ, आप हमारे परिवार हो, मैं आपका बुजुर्ग हूँ। चाहूँगा कि अपने संस्कार और संस्कृति के साथ आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो के साथ मैं आपको 4 पंक्ति। चाहे जितनी भी दौलत हो, चाहे जितनी भी दौलत हो, असली दौलत माता है। अब मात पिता के सेवा करके इंसान मोक्ष को पाता है। चाहे जितनी भी दौलत हो, असली दौलत माता है। मात पिता की सेवा करके इंसान मोक्ष को पाता है। गर ओली पत्थर, गर ओली मारो मात पिता को, नन्हा समझ सह जाएगी। गर ओली मारो मात पिता को, नन्हा समझ सह जाएगी। गर बोली मारो मात पिता को, सब छोड़ कभी ना आएगी। पत्थर गोली माँ सह सकती है, लेकिन माँ का कलेजा बोली नहीं सह सकता, अपशब्द नहीं सह सकता, अनोभनीय संस्कृत रूपी आचरण नहीं सह सकता। तो गर बोली मारो मात पिता को, सब छोड़ कभी ना आएगी। मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी के नगरी, दशरथ की नगरी, रघु की नगरी अयोध्या, विश्वधाम बनारस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, विश्वनाथ धाम सभी से बड़ा माता पिता धाम। आप अपने जीवन भर देवी देवताओं की आस्था के लिए देवी देवताओं के स्थान पर भ्रमण करते रहें। अगर आपका माता पिता आपसे दुखी है तो आपको वो फल, जो फल आप चाहते हो, प्राप्त नहीं हो सकता। माता पिता के जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उनके अधिकार को अगर आप देते हो तो किसी भी तीर्थ की इच्छा ना करके अपने घर पर ही उस सृष्ट रचयिता ब्रह्मा को याद करते रहें, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, आप जीवन में सुखी रहेंगे। माँ ने आपको पैदा किया, दुख सहा, आपको पालते समय 0 से 6 महीना के बीच में आप पूरी रात बिस्तर पर पेशाब करते रहे। माँ आपको सूखी एरिया बिस्तर पर ढूंढ करके सूखी एरिया पर रखती रही और खुद आपके पेशाब पर सोती रही। आपको बड़ा किया, आपको शिक्षा के लिए शिक्षा मंदिर में भेजा। सब कुछ, सब लालच छोड़ केवल एक ही लालच, बालक लालच में उसने पैसे थे या नहीं थे, कहाँ से कैसे बंदोबस्त करके आपको पाला
आपका कपड़ा साफ किया, आपका खाया हुआ बर्तन साफ किया, आपका मुख की तरफ हमेशा देखती रही कि कहीं हमारे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जब आप बड़े हो गए, जब माँ के अधिकार को लेकर के आप संपन्न हो गए, तो आपका कर्तव्य आया, कर्तव्य की बारी आई और माँ बाप आपके कर्तव्य को निहारना शुरू किए। तो आए बालक, आप अपने कर्तव्य पर सही उतर रहे हो या गलत, वो आप जाने। आप माँ बाप से किस तरह का आशीर्वाद लेना चाहते हो, माँ बाप की किस तरह से आस पूरा करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ बाप योग्य हैं, अयोग्य हैं, बुद्धिमान हैं, निर्बुद्ध हैं, इससे भी बड़ा वो आपके माँ बाप हैं। आपको जन्म देने वाले हैं। आपके समझदारी से पहले आपके लिए वो ब्रह्मा थे। माता पिता ही आपके सब कुछ थे, इस पृथ्वी पर लाने वाले थे। बड़ा होने के बाद हमें पता चला कि श्रेष्ठ रचयिता ब्रह्मा जी हैं। इसके पहले तो माता पिता ही थे। और श्रेष्ठ रचयिता तो क्या, आपके पूरे जीवन की फलदायिका माता पिता की सेवा से ही बनती है। तो ध्यान रहे मेरे बच्चे, मेरे बालक, फेसबुक जरूर चलाते हो, लेकिन फेसबुक में ऐसी अभद्रता के साथ ना पेश हों जिसमें आपके माता पिता के संस्कार और संस्कृति को दुख पहुँचे, सनातन को पीड़ा पहुँचे। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक माँ बाप का एक बेटा, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी उस बेटे को अपने संरचना में, अपने रंग में रंग करके और माता पिता को एक किनारे, एक असहाय के रूप में उसको छोड़ दिया। केवल सुबह शाम का खाना, वो भी कोई जस्ते का टूटा फूटा बर्तन, बिना धोया हुआ, किसी भी दिन धोती नहीं थी, जैसे कुत्ते को खाना डाला जाता है ऐसे ही उसमें रोज वो खाना देती रही। धीरे धीरे आपको पता ही है, ये मृतलोक है, मृत तो होना स्वाभाविक है। माँ खत्म हो गई तो उस माँ की बहू ने उसके उस खाने वाले बर्तन को बाहर फेंक दिया। उस माँ को भी, जो माँ खत्म हो गई, उसके बाद उस घर की जो माँ हुई, उसका बच्चा उस बर्तन को उठा करके ला करके फिर अंदर रखा। जब माँ पूछी कि इस बर्तन को क्यों ला रहे हो, बूढ़ी तो चली गई, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि माँ, किसी दिन तो आप भी बूढ़ी होगी, तो आपको हम किसमें खाना देंगे। ध्यान रहे मेरे प्रिय, मेरे बालक, मेरे संस्कारी, मेरे सनातन विजेता, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को ना छोड़ें। इसके लिए मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि अश्लीलता युक्त कार्रवाई से दूर होकर के अपने जीवन को संवारें, आगे बढ़ें। आपके बाजू में ताकत है तो पड़ोसी भी आपको कुछ ताकत देगा, लेकिन अगर आपके बाजू में ताकत नहीं है तो आप जीवन भर हंसी के पात्र बनोगे। इसी के साथ 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जय हिंद,
जय भारत।